हेलो एवरीवन, महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 का 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं। इसको हम जल्दी करेंगे क्योंकि आपके कमेंट में आ रहे हैं कि आप टेस्ट लगाइए लेकिन थोड़ा स्पीड को और बढ़ाइए। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जल्दी हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे और उसके साथ ही आपको आंसर देना है, जिससे कि कम समय में हमारे अधिक क्वेश्चन हो जाए। कार्बोहाइड्रेट शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग पूरा करता है? तो 0 से 2%। तो कार्बोहाइड्रेट है जो वो शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग पूरा करता है? 0 से 2, 20 से 30, 46 से 65 या 80 से 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 से 65%। नेक्स्ट है, निम्न में से डाइसैकेराइड को पहचानिए। तो ट्रायोज, माल्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इसमें से डाइसैकेराइड कौन सा है? तो बताइए डाइसैकेराइड कौन सा है? तो इनमें से डाइसैकेराइड है माल्टोज। नेक्स्ट है, मीठे फल तथा शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो मीठे फल और शहद में ग्लोबिन, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज या संतृप्त वसा क्या पाई जाती है? आपको मालूम होगा इसका कि फ्रक्टोज पाया जाता है फलों में, फ्रूट से फ्रक्टोज बना है। नेक्स्ट है, सन 1838 में प्रोटीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जो 1838 सन प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेजिलियस ने, हेजलवुड ने, या फिर थॉमसन ने, या मैककाले ने? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेजिलियस ने किया था 1838 में प्रोटीन शब्द का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष को सामान्यतः प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 150 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 350 ग्राम। कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ पुरुष को? तो 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। रक्त में ऑक्सीजन का संचार किस प्रोटीन की सहायता से होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का संचार किस प्रोटीन से होता है? लाइकोप्रोटीन, ग्लोबिन, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो रक्त में ऑक्सीजन का संचार जो होता है वह होता है ग्लोबिन के माध्यम से, ग्लोबिन प्रोटीन की सहायता से। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वाशियोरकर रोग मुख्यतः कितनी उम्र के बच्चों में देखा जाता है? तो क्वाशियोरकर रोग जो है कितने उम्र के बच्चों में देखा जाता है? 0 से 6 माह, 6 से 3 वर्ष, 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। क्या होगा इसका सही आंसर? तो जो क्वाशियोरकर रोग है प्रोटीन की कमी से होता है, यह 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। निम्न में से किस रोग के उपचार के लिए ORS का घोल नहीं दिया जाता है? तो पेचिस के लिए, IBS के लिए, मधुमेह के लिए, या पतले मल के लिए? तो इसमें से ORS का घोल किसमें नहीं दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है मधुमेह है, उसमें ORS का घोल नहीं दिया जाता है, डायबिटीज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1881 में किसने सर्वप्रथम विटामिन के अस्तित्व का पता लगाया था? तो जेम्स वाटसन ने, लेवोजिए ने, एन लूनन ने, इनमें से कोई नहीं। तो 1881 में सर्वप्रथम विटामिन के अस्तित्व का पता लगाया था किसने? एन लूनन ने। खून का थक्का जमने में रुकावट किस विटामिन की कमी से होती है? तो खून का थक्का रुकने में जो खून का थक्का जमने में रुकावट है वह हमें मालूम है किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से होती है। नेक्स्ट है कि भ्रूण की हड्डी का निर्माण कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो कैल्शियम हड्डियों के निर्माण में तो आवश्यक होता ही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति NMHP भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो 79 में, 82 में, 86 में या 91 में? तो 82 में शुरू की गई। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे में क्या? विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको मालूम है। फलों की शर्करा के रूप में क्या जाना जाता है? सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या ग्लूकोज? तो इसका हमने अभी बताया फ्रूट से फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, एक वयस में बच्चे का वजन उसके जन्म के वजन से कितने गुना बढ़ जाता है? तो एक वयस में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना? तो हमने पढ़ाया है कई बार, 3 गुना बढ़ जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्री मेडिसिन वितरण योजना कब शुरू की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्री मेडिसिन वितरण योजना शुरू की गई थी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? कपाल तंत्रिका से, या फिर मस्तिष्क से, आंख से, उदर से? तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क से पार्किंसन रोग संबंधित है। रॉबर्ट हुक द्वारा कॉर्क में कोशिकाओं का पहला अवलोकन किस वर्ष हुआ था? तो रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिकाओं का पहला अवलोकन हुआ था 84 में, 52 में, 71 में या 65 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रोकैरियोटिक सेल को पहचानिए। मानव गाल शैवाल की कोशिका, प्याज की कोशिका, नीले हरे शैवाल की कोशिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है, बताओ इनमें से?
तो नीले हरे शैवाल की जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट है, निम्न में से मोनोसेकेराइड नहीं है, तो मोनोसेकेराइड नहीं है। लैक्टोज का मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, तो इसमें मोनोसेकेराइड नहीं है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज मोनोसेकेराइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? बताइए, पोटेशियम का, लिथियम का, सोडियम का या निकेल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन किस विषय का है? तो ऑन्कोलॉजी का अध्ययन किस विषय में होता है? तो हृदय, कैंसर का विषय, आंख या किडनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट है, एल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? यकृत से, तंत्रिका तंत्र से, मस्तिष्क से या आमाशय से? तो एल्जाइमर जो रोग है उसका संबंध है मस्तिष्क से। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस जनसंख्या के लिए खोले जाते हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं 5000 जनसंख्या पर, 15000 या 30000? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, या 55,000? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30,000। 30,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर जो गर्भवती माताओं को कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 900, 1400, 1800, 2100? तो इसका सही आंसर है 1400। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो पंजीकरण के लिए महिलाओं को कितने रुपए की पहली किस्त दी जाती है? तो पंजीकरण के लिए 1000, 1200, 1600, 2000? तो 1000 की। सिकल सेल रोग एक है क्या? अनुवांशिक, वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित, गैर अनुवांशिक? तो विकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकल सेल रोग जो है वह एक अनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 9वें, 11वें, 13वें, 16वें कब आया? तो 13 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। सिकल लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों तक का होता है? 10 से 20 दिनों तक का, 2 से 8, 25 से 30 या 40 से 50? तो 10 से 20 दिनों तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस अभियान SAANS का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना, किशोरियों के विकास को सुनिश्चित करना, निम्न शिशु मृत्यु दर को कम करना, पोषण एवं आर्थिक निर्भरता को कम करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न शिशु मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मासिक स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी, 1 जून, 28 मई या 11 मई? क्या हो जाएगा? तो 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनोसाइटोसिस किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कैंसर, कुछ अनुवांशिक विकारों की उपस्थिति, HIV या यौन संचारित रोग? तो कुछ अनुवांशिक विकारों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एमिनोसाइटोसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? साउदर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट। नेक्स्ट है, HIV वह वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। यह है WBC और किस कोशिकाओं को नष्ट करता है? तो WBC को और RBC, वायरस, टी हेल्पर या अल्फा कण? तो टी हेल्पर, WBC और टी हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट है, निषेचन के कितने दिन बाद भ्रूण का रोपण होता है? तो 7। बाल्यावस्था से वयस्कता में परिवर्तन की अवधि को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था, वयस्कता, मध्य आयु या बचपन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। बाल्यावस्था से वयस्कता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। नेक्स्ट, मानव के यकृत में संग्रहित शर्करा क्या है? तो मानव के यकृत में क्या है? फ्रक्टोज है, ग्लोबिन है, ग्लाइकोजन है, माल्टोज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। कौन सा विटामिन बायोटिन के नाम से जाना जाता है? तो बायोटिन, तो B3, B7, B9, B6? तो इसका सही आंसर है B7। 6 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? तो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 6 से 12 वर्ष। तो इसको बाल्यावस्था कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था इसको कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय सामान्य वजन कितना होता है? 3.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C, K, A या E? तो संतरा में C पाया जाता है, तो नींबू में भी C ही पाया जाएगा।
निम्न में से किसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड नहीं पाए जाते हैं? अंडा, दूध, सोयाबीन या चावल? तो इसमें से सभी आवश्यक एमिनो एसिड चावल में नहीं पाए जाते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन किस रूप में दी जाती है? 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद या 6 बूंद? तो जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो 2 बूंद दी जाती है। निम्न में से कौन सी गंभीर बीमारी पोलियो वायरस के कारण होती है? मेनिंजाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, ब्रेन हेमरेज या पक्षाघात? तो इसका सही आंसर है पोलियोमाइलाइटिस होती है किसके? पोलियो वायरस के कारण। पीईएम प्रोटीन ऊर्जा कमी किस आयु वर्ग में अधिक देखा जाता है? इसके विनाशकारी प्रभाव कौन से हैं? तो यह वयस्कता में देखा जाता है, या शिशुअवस्था, किशोरावस्था या केवल शिशुअवस्था? तो इसका सही आंसर है शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बचपन में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स एक क्या है? महामारी, स्थानिक, निस्सार या सार्वभौमिक रोग है? तो कौन सा रोग है? एड्स एक क्या है? महामारी है। क्या यह पहला संकेत हो सकता है कि पीईएम ने स्थायी मस्तिष्क क्षति कर दी है? तो क्या यह पहला संकेत है कि जन्म के दौरान धीमी प्रक्रिया या सिर के आकार में कमी, या फिर तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर के आकार में कमी। विटामिन डी का समृद्ध स्रोत कौन सा है? दाल, अनाज, पत्ता गोभी, मछली का तेल? तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत यही डी हो जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, जनसंख्या नियंत्रण, खेलकूद को बढ़ावा देना। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खनिज लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है और जिसकी कमी से एनीमिया हो सकता है? तो ऐसा कौन सा रोग है? आयरन, क्रोमियम या मैग्नीशियम, लोहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। एक विटामिन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी2 या ई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा या पित्ताशय द्वारा, शुक्राशय द्वारा या आमाशय द्वारा? तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो 32 बिट्स, 256 बिट्स, 128 बिट्स या 64 बिट्स? तो 128 बिट्स। कोशिका के दो समान पुत्र कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो बहुखंडन, कलिकरण या फिर खंडन या द्विखंडन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विखंडन। दो समान कोशिका में विभाजन कोशिका के द्विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? थायराइड, वृषण या फिर हाइपोथैलेमस या पीनियल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? तो एमएस वर्ड 2010 जो है 63 कॉलम, 62 कॉलम, 64 या 61? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 63 कॉलम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 15, 16, 17, 18 है या 19? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस में हुई थी? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना तो 2017 में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 19 में, 14 में, 18 में या 21 में? तो 18 में हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो जो दहेज निषेध अधिनियम है उसमें 3 बार संशोधन हो चुका है। निम्न में से इस योजना का उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों एवं छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना, लाडो अभियान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, वह 0 से 18 वर्षों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं इस कार्यक्रम के तहत। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है? तो 2005 की जो धारा है तो उसमें धारा 3, 5, 8, 1 या 14? तो 8, 1 के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है संपदा योजना का संबंध किससे है? वन से, उद्योग से, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से या खनिज से? तो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से संपदा योजना का संबंध है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है? तो घरेलू हिंसा 2005 की धारा 8(1) के अंतर्गत किया जाता है, अभी हमने देखा है। तो जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है उसमें धारा 2 में क्या उल्लिखित है? तो धारा 2 में क्या लिखा हुआ है? संक्षिप्त नाम और विस्तार, बाल विवाह का अनुशासन, परिभाषाएं, आदेशों में संशोधन की शक्ति। तो जो धारा 2 है
बाल निषेध अधिनियम की, बाल विवाह निषेध अधिनियम की, तो उसमें परिभाषाएं लिखी हुई हैं। स्वामित्व योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 21 में, 19 में, 23 में या 21 में, क्योंकि सन अलग अलग हैं तो सन का ही पता रहेगा तो आप लगा लेंगे। तो 24 अप्रैल 2021 को इसका स्वामित्व योजना का प्रारंभ किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम में बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 5A में, 2A में, 4 में या 7A में? तो 2A, जो धारा 2A है उसमें। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें खाते खुलवाए गए सभी के, तो वो हम आसानी से लगा सकते हैं कि देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू की गई थी। निम्न में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो बिंग, वैडू, गूगल या सफारी? तो इसमें सफारी जो है एक वेब सर्च इंजन नहीं है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 को राजपत्र में कब, 61 में या 59 में या 60 में? तो 19 जून 1961 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 का विस्तार किस रूप में हुआ है? केवल राज्यों में, भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, या केवल केंद्र शासित प्रदेश में? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 का विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, लेकिन जो वर्तमान में जब 370 हट चुकी है तो अब जम्मू कश्मीर में भी सभी नियम लागू होंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में अब ये आता है तो इसमें कोई नहीं आएगा आंसर। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में कुल कितने खंड है? 9 खंड है, 21 या 27 या 17 खंड है? तो 9 खंड हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है? धारा 9, 7, 4 या 10 के अंतर्गत? तो धारा 7 के अंतर्गत केंद्र सरकार नियम बना सकती है। निम्न में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS एक्सेल 2010 डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर इटैलिक या बोल्ड? तो इसमें सुपर इटैलिक नहीं है उपलब्ध। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पास हुआ था? तो 2 फरवरी 2004 को, 1 नवंबर 2003 को, 4 दिसंबर 2006 को या 7 सितंबर 2005 को? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2004 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, मातृबंधन योजना के अंतर्गत महिलाओं को वार्षिक कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? 8,000, 12,000, 18,000 या 24,000? तो 12,000 रुपए की सहायता दी जाती है। MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो MS पावर पॉइंट का क्या होता है? .gpg, .pdf, .doc, .doc का होता है। PPT किसका होता है? MS पावर पॉइंट का। PDF तो PDF का होता ही है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वयस्क पुरुष के लिए दंड का प्रावधान है? 7, 8 या 9 या 12? तो किस धारा में? तो धारा 7 में है। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP, SMTP, HTTPS या HTTP? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है गुप्त भाषा, अमेरिकी भाषा, मशीनी भाषा? तो मशीनी भाषा इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में किस टैब में वाटरमार्क विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो डिजाइन टैब में वाटरमार्क उपलब्ध होता है। लागत नियंत्रण के लिए कौन सी लेखांकन तकनीक महत्वपूर्ण है? तो वॉल्यूम कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन, ऑडिट, इनकम टैक्स अकाउंटिंग? तो लागत नियंत्रण के लिए प्रबंधकीय लेखांकन आवश्यक है। नियंत्रण प्रक्रिया में तनाव कब उत्पन्न होता है? प्रत्यक्ष नियंत्रण पर, जवाबदेही नियंत्रण पर, बल प्रयोग नियंत्रण पर या स्किल नियंत्रण पर? तो जवाबदेही जो नियंत्रण रहते हैं उसमें क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। नियंत्रण की सीमाएं क्या होती हैं? अत्यधिक खर्च, जिम्मेदारी निर्धारित करने में कठिनाई, कर्मचारियों द्वारा विरोध या उपरोक्त सभी? तो नियंत्रण की सीमाएं होती हैं उपरोक्त सभी। नेतृत्व में ट्रेट थ्योरी का क्या अर्थ है? तो एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं, प्रभावी और अप्रभावी नेता में अंतर, एक नेता की सफलता, एक नेता की असफलता? तो नेतृत्व ट्रेट थ्योरी का अर्थ होता है कि एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं। कौन सी नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों को पुरस्कार देकर प्रेरित करते हैं? तो सकारात्मक शैली, नकारात्मक शैली, अधिनायकवादी शैली या लोकतांत्रिक? तो सकारात्मक शैली। निम्न में से कौन सी शैली
नहीं है। तो अधिनायकवादी, लोकतांत्रिक, नेतृत्व या नौकरशाही, तो इसमें सही है नेतृत्व एक शैली नहीं है। नेक्स्ट है संचार में इनकोडिंग का अर्थ क्या होता है? तो इनकोडिंग का अर्थ होता है संचार में संदेश को प्रतीकों में परिवर्तित करना। आदेश की एकता का तात्पर्य क्या है? एक से अधिक, अधीनस्थ, मित्र, अधिकारी, इकाई। तो अधिकारी, आदेश की एकता का तात्पर्य अधिकारी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो जो 17 से 22 तक जो योजना चली उसको 12वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। देश में पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो 40 में, 46 में, 47 में या 72 में? तो विमुद्रीकरण 46 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालन किए जाने वाले नियमों एवं प्रक्रियाओं के साथ नौकरियों का मानवीकरण। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो औपचारिक, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, कार्य विभाजन। तो औपचारिकता कहते हैं। वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या है? लाभ अधिकतम करना, संपदा अधिकतम करना या सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन, व्यापार के लिए परिसंपत्तियों सृजन करना। तो वित्तीय प्रबंधन का अर्थ होता है मूल उद्देश्य संपदा अधिकतम करना। निम्न में से कौन सा संगठन जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? तो ऐसा संगठन क्या कहलाता है? तो व्यवसाय कहलाता है। नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है? तो नियंत्रण, इससे प्रबंधकों को सभी संगठनात्मक सफलताओं का श्रेय मिलता है। यह कठोर एवं अनुभवकारी वातावरण बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि MRI का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। अब हमने फिर से एक से शुरू कर दिए, 140 के क्वेश्चन, 140 लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। MRI का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। ट्रेडमिल टेस्ट किस चिकित्सा प्रणाली से संबंधित है? तो लीवर, किडनी, हृदय या ब्लड। तो जो ट्रेडमिल टेस्ट है वह हृदय से संबंधित है। शिशु को ठोस आहार देने एवं दूध छुड़ाई के लिए आदर्श आयु कितनी होती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। नवजात शिशु में DPT टीका पहली बार किस आयु पर लगाया जाता है? तो DPT जो टीका है वो 8 सप्ताह में लगाया जाता है। पोलियो वायरस शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो पोलियो वायरस जो है खांसी, कुत्ते के काटने, संक्रमित भोजन एवं जल, मच्छर के काटने। तो पोलियो वायरस संक्रमित भोजन एवं जल से प्रवेश करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस विषय से संबंधित होती है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली, खाद्य उत्पादन प्रणाली, खाद्य व्यय प्रणाली या खाद्य प्रबंधन प्रणाली। तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो निकोटिनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हम जानते हैं पेलाग्रा रोग होता है। अल्सर रोगों को निम्न में ऐसे किससे बचना चाहिए? शराब, कॉफी, धूम्रपान। तो इसमें से उपरोक्त सभी से बचना चाहिए। मानव दंत का ऊपरी भाग किससे बना होता है? तो गंधक से, एनेमल से, पोटेशियम से, कार्बन से। तो एनेमल से बना होता है। कायांतरण के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? एस्ट्रोजन का, थायरॉक्सिन का, पैराथार्मोन का या ग्लूकागोन का। तो थायरॉक्सिन का उपयोग किया जाता है। हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो मुख्य तत्व कैल्शियम ही है हड्डियों में पाया जाने वाला। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग फैलता है? तो क्षय रोग, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या हैश। तो मलेरिया फैलता है। एटाई रोग को जापान में पहली बार किस वर्ष पहचाना गया था? तो 63, 60, 68 या 61। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 में पहचाना गया था। ब्लैक फुट रोग का संबंध किस तत्व से है? पारा से, आर्सेनिक से, ब्रोमीन से या नाइट्रेट से। तो आर्सेनिक से। ब्लैक फुट रोग का संबंध आर्सेनिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्कोलेप्सी किससे संबंधित रोग है? नींद की से संबंधित, भूलने की समस्या, मिर्गी के दौरे, इनमें से कोई नहीं। तो नींद से संबंधित है। BCG वैक्सीन का विकास किससे के द्वारा किया जाता है? जॉन सॉल्क के द्वारा, अल्बर्ट कैलमेटे या एडवर्ड जेनर, लुइस पेस्टे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट कैलमेटे एंड क्वेरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एडवर्ड जेनर द्वारा 1996 में पेश किया गया 1796 में पेश किया गया पहला सफल टीका कौन सा माना जाता है? तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में जो पेश किया था पहला सफल टीका वह है चेचक का टीका। इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इंसुलिन का स्रावण अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा किया जाता है।
अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। एलिसा टेस्ट किस रोग से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं हेपेटाइटिस के लिए हम एलिसा टेस्ट करवाते हैं, ELISA। गोनोरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, पाचन तंत्र को, हृदय को, तो मूत्र मार्ग को। गोनोरिया रोग क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट है टिटनेस में जीवाणु शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करते हैं? तो सांस के द्वारा, घावों के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा या जल के द्वारा। तो टिटनेस में जीवाणु शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करते हैं? सांस के द्वारा, घावों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घावों के द्वारा। टेड्राल दवा किस रोग के उपचार के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलर्जी, अस्थमा, खुजली या दांत। तो अस्थमा के लिए उपयोग की जाती है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है? तो मलेरिया या फिर डेंगू या एड्स या कैंसर। तो कैंसर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1952 में ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उच्च उपज देने वाली किस्म विकास योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या गहन कृषि जिला कार्यक्रम। 1952 में ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। प्यूवोनिक, व्यूवोनिक, सेप्टिसेमिक, ये 3 प्रकार किस रोग के हैं? प्लेग के, क्षय रोग के, कुष्ठ रोग के या पोलियो के। तो प्लेग के 3 प्रकार हैं। एलिफेंटियासिस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? एलिफेंट फुट, फिलेरियास या जेरोसिस या एबी दोनों। तो एबी दोनों सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम हमारे शरीर, मानव शरीर में किस पर हमला करता है? आंतों पर, आंख की कोशिकाओं पर, तंत्रिका तंत्र पर, यकृत की कोशिकाओं पर। तो यकृत की कोशिकाओं पर प्लाज्मोडियम हमला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अत्यधिक उपस्थिति किस रोग के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेप्टिमिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया। तो ल्यूकेमिया के रूप में जानी जाती है। रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र या यकृत। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह रेबीज से प्रभावित होता है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान जो संस्थान है अरुणाचल में, हिमाचल में, गुजरात या फिर तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान। कोयला खान के में काम करने वाले लोगों को किस रोग से पीड़ित होना पड़ सकता है? तो कोयला खान में जो काम करते हैं उन्हें ब्लैक फुट रोग, ब्लैक लंग रोग या फिर मिनामाता रोग या हशीमोटो रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक लंग रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस के कारण होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? तो एम्फायसेमा, एड्स, किडनी स्टोन या फिर कैंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। मानव में पथरी किस वजह से बनती है? सोडियम सल्फेट से, कैल्शियम एसीटेट से, कैल्शियम ऑक्सलेट से, सोडियम बेंजोएट से। तो कैल्शियम ऑक्सलेट से मानव में पथरी बनती है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को नष्ट करता है? चेचक, निमोनिया, पोलियो, टाइफाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो। नेक्स्ट है अधिवृक्क, पैराथायराइड आदि किसके उदाहरण हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। ड्रैकुला ऑफ हार्मोन्स किसे कहा जाता है? एपिनेफ्रेन को, एस्ट्रोजन को, मेलाटोनिक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलाटोनिक को। पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार किसके आकार के बराबर होता है? मटर, मूंगफली, टमाटर या इनमें से कोई नहीं। तो मटर के बराबर होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार। नेक्स्ट है विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मई 6 में, जनवरी 4 में या मार्च 8 में, नवंबर 9 में। तो मई 6 2006 मई को ये शुरू हुई थी। जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को 24 घंटे यातायात सुविधा प्रदान करना। पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष लॉन्च हुई? 22 में, 18 में, 20 में, 19 में। तो इसका है 19 में पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च हुई थी। मानव जीभ के किस भाग में कड़वाहट महसूस होती है? तो मानव जीभ का जो आगे का भाग है, पिछला भाग है, मध्य भाग है। तो जो पिछला भाग है उसमें कड़वाहट महसूस होती है। पाचन एंजाइम का अंतः कोशिका स्रोत क्या है? लाइसोसोम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूओल या गोल्जी बॉडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाचन एंजाइम का अंतः कोशिका स्रोत लाइसोसोम है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय या चौथी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। वह मानव अंग जो क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः जीवित हो सकता है कौन सा है? तो ऐसा किडनी, यकृत या मस्तिष्क या आंख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, जो कि लीवर है, वो क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः जीवित हो सकता है। मानव मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो मानव मांसपेशियों में ऊर्जा एमिनो एसिड के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है? संचित होती है। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा का स्तर कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति में ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए? 150 से 180, 40 से 60, 50 से 55, 82 से 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 82 से 120 होनी चाहिए ब्लड शुगर mg में। निम्न में से किस रोग का कारण विटामिन बी की कमी होता है? तो स्कर्वी, एडेमेटस बेरीबेरी। तो विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है। भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? विमल समिति, भोर समिति, सिंह समिति या चड्डा समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोर समिति की सिफारिश पर स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रायसोमी 21, मोनोसोमी 13, ट्रायसोमी 18, ट्रायसोमी 13। तो जो डाउन सिंड्रोम को ट्रायसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य समस्या शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्न में से जैसे विकास में देरी, खसरा, दृश्य दोष या विटामिन ए की कमी? तो दृश्य दोष जो है वह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कमी से निम्न में से क्या हो सकता है? विकास में मंदी, मांसपेशी क्षय, उपरोक्त दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों हो सकते हैं। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है। प्लेग रोग संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग जो है वो चूहों के पिस्सू के द्वारा फैलता है। विडल टेस्ट किस रोग से संबंधित है? मलेरिया, कोलेसिस्टाइसिस, येलो फीवर, हैजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो नेक्स्ट कौन सा है पहला कंप्यूटर वायरस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम, हला, द फेमस या क्रीपर? तो इसका सही आंसर है क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS का अर्थ क्या है? तो ICDS का अर्थ है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। रामविलास पासवान, वेणुगोपाल, कृष्ण स्वामी या कस्तूरी रंजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण स्वामी जो थे वो नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैकर से सुरक्षा के लिए किसका इंस्टॉल करना चाहिए? तो फायरवॉल का इंस्टॉल करना चाहिए। बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? 4 में, 8 में, 10 में या 13 में? तो 10 में शुरू हुई। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यस्थल में क्या आता है? मनोरंजन संस्था, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल? उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। हिंदोत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं को कौन सा अधिकार प्रदान है? तो महिलाओं को जो पैतृक संपत्ति का अधिकार है वह प्रदान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार करना है। पीएम ग्राम सड़क योजना का आरंभ कब किया गया था? पीएम ग्राम सड़क योजना का आरंभ 2000 में, 2 में, 5 में या 10 में? तो 5 में किया गया था। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अप्रैल का दूसरा सप्ताह है या पहला सप्ताह या तीसरा या अंतिम? तो जो अप्रैल का
अंतिम सप्ताह होता है उसमें क्या मनाया जाता है? विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस जनसंख्या के लिए स्थापित किया जाता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 10,000 पर, ये हमने अभी पढ़ा है, 30,000 जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। पीएम मुद्रा योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 13 में, 14 में, 15 में या 17 में? तो 13 में हुआ था। घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण अधिनियम की धारा 2 सी या 2 में परिभाषित पद क्या है? तो साझागृह, नातेदार या घरेलू संबंध, धार्मिक संस्था। तो घरेलू संबंध। कागज पर हार्ड कॉपी आउटपुट कौन से उपकरण से प्राप्त होती है? कागज पर हार्ड कॉपी आउटपुट हम किससे? प्रिंटर से निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका? प्रिंटर ही आ जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइन प्रिंटर रहता वो नहीं। नेक्स्ट है डॉट्स मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका सही होगा। ब्लूटूथ, यूएसबी आदि किस नेटवर्क के उदाहरण है? पर्सनल एरिया, लोकल एरिया, वाइड एरिया, वर्चुअल एरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क के उदाहरण है ब्लूटूथ, यूएसबी आदि। नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के अनुसार बालक की परिभाषा क्या है? तो बालक की परिभाषा 0 से 14 वर्ष है। यदि कोई दहेज लेता है या देता है तो अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जाता है? तो इसमें अधिकतम जुर्माना 15,000 और दहेज के मूल्य के अनुरूप लगाया जाता है। दहेज निषेध अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है? मुसलमान, बौद्ध, हिंदू या सिख? किस पर लागू नहीं होता है? तो मुसलमानों पर लागू नहीं होता है दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम 61 की किस धारा के अंतर्गत दहेज निषेध अधिकार नियुक्त किए जाते हैं? तो 8 का या 9? तो 8 के अंतर्गत। एमएस वर्ड में नया दस्तावेज बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो एमएस वर्ड में नया दस्तावेज बनाने के लिए Ctrl+N का उपयोग हम करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 30 जनवरी 2005 को या 4 जून 1999 को, 2006 को? तो 2005, 30 जनवरी 2005 को हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 83 में, 94 में या 90 में या 92 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93 में हुई थी, 12 अप्रैल 1993 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वयस्क पुरुष के लिए दंड का प्रावधान है? तो उस धारा 7 में भी हमने अभी किया है। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका भी HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा CEO, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसी नौकरी वर्गीकरण किस स्तर के प्रबंधक से संबंधित हैं? तो मध्य स्तर के, शीर्ष प्रबंधक या निम्न स्तर के प्रबंधक या पर्यवेक्षक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्ष प्रबंधक। शीर्ष जो मैनेजर हैं उनकी नौकरियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है? हेनरी फ्योल को, एस टेलर, फ्राइड, स्किनर? तो हेनरी फ्योल को। बजट किस प्रकार की योजना का उदाहरण है? स्थायी योजना, एकल उपयोग योजना, अनौपचारिक योजना, रणनीतिक योजना? तो स्थायी योजना। संचार को अवसर अन्य रूपों के मूल्यांकन का बेंचमार्क किस रूप में माना जाता है? त्वरित, अल्पकालिक, आमने सामने? तो आमने सामने। कर्मचारियों को आदेश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? तो संचार हुआ, प्रोत्साहन, निर्देशन या प्रेरणा? तो निर्देशन, जो गाइडेंस है उसके माध्यम से आदेश दिए जाते हैं, निर्देशन के माध्यम से। नेतृत्व की सफलता का परिणाम क्या होता है? नेता की शक्ति, नेता के गुण, अनुयायियों के गुण या परिस्थिति का? तो अनुयायियों के गुण का प्रभाव पड़ता है। नेतृत्व की सफलता का परिणाम क्या होता है? अनुयायियों के गुण। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करना होता है। सामुदायिक संचलन की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो एक अकेला करिश्माई नेता, समुदाय की सतत भागीदारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुदाय की सतत भागीदारी पर निर्भर करती है। वे प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों, संगठनात्मक प्रदर्शन और लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नियंत्रण, योजना, संगठन, निर्देशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी की हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।
इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के लिए, पेपर तक तैयारी करने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।